वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। दिल्ली सरकार दिल्ली के 30 गांव को बड़ा मेगा फायदा देने का काम करने वाली है और 30 गांव के लाल डोरे के घरों को मालिकाना हक देने की तैयारी दिल्ली सरकार कर चुकी है, जिनमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों के 30 गांव को शामिल किया गया है। इन गाँव में सरकार ड्रोन सर्वे और मैपिंग करवाने का काम करने वाली है, जिनके माध्यम से इन 30 गाँव को लाल डोरे की पूर्ण रूप से रजिस्ट्री और सटीक नक्शे वाले अधिकार पत्र दिल्ली सरकार जारी करने वाली है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से उन 30 गाँव को जानने का काम करते हैं और किस प्रकार सरकार उन 30 गाँव को मेगा फायदा देने का काम करने वाली है। इस पूरी वीडियो में बने रहे और पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार द्वारा मेगा फायदा दिए जाने वाले गांव का पूर्ण विवरण और किस किस प्रकार की डिटेल वहां पर लोगों से मांगी जाएगी, उन्हें जानने का काम इस वीडियो में हम करते हैं। वेलकम बैक टू सोनीपत कनेक्ट। दिल्ली के इलाकों में दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दिल्ली के 30 विशेष गांव को लाल डोरा क्षेत्र के घरों को मालिकाना हक देने की पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई हैं। इन तैयारियों के बाद दिल्ली के 30 गांव के लाल डोरे के अंदर के घरों को जब पूर्ण रूप से मालिकाना हक मिल जाएगा तो उन क्षेत्रों में बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी बूस्ट हाई रेट पर जाएगी और संपत्ति के सटीक नक्शे प्राप्त किए जा सकेंगे। दिल्ली सरकार अब दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की मंजूरी के बाद दिल्ली के ग्रामीण परिवेश के 30 गाँव को बड़ा फायदा देने का काम करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उन 30 गांव की। कौन कौन से वे 30 गांव हैं जिन्हें दिल्ली सरकार ये मेगा फायदा देने का काम करेगी। सबसे पहले स्थान पर बात करते हैं हम टटेसर गांव। दिल्ली का टटेसर गांव इसमें शामिल है। दूसरे स्थान पर निजामपुर गांव, तीसरे स्थान पर दिल्ली का बकोली गांव, चौथे स्थान पर दिल्ली का हमीदपुर गांव, पांचवें स्थान पर पल्ला गांव, छठे स्थान पर सिंगोला गांव, सातवें स्थान पर बात करें तो दिल्ली का ताजपुर कला गांव, आठवें स्थान पर शाहपुर गढ़ी गांव, नौवें स्थान पर दिल्ली का ओचंदी गांव, 10वें स्थान पर दिल्ली का मुंगेशपुर गांव शामिल है। इसके बाद बात करते हैं 11वें स्थान पर दिल्ली का बदूसराय गांव, 12वें स्थान पर दिल्ली का ही सुल्तानपुर माजरा, 13वें स्थान पर दोराला गांव, 14वें स्थान पर घुमनहेड़ा गांव, 15वें स्थान पर झटीकरा गांव, 16वें स्थान पर कंगनहेड़ी गांव, 17वें स्थान पर राघोपुर गांव, इसके अलावा 18वें स्थान पर नाना खेड़ी गांव शामिल हैं। इसके बाद 19वें स्थान पर बात करें तो दिल्ली का शिकारपुर गांव, 20वें स्थान पर रावता गांव, 21वें स्थान पर गालिबपुर गांव, 22वें स्थान पर दिल्ली का कैर गांव, 23वें स्थान पर मुंडेड़ा कला गांव, 24वें स्थान पर फतेहपुर बेरी गांव, 25वें स्थान पर मुंडेला खुर्द गांव, उसके बाद सुरखपुर गांव, 27वें स्थान पर ईशापुर गांव, 28वें स्थान पर बक्करगढ़ गांव और 29वें स्थान पर ढासा और 30वें स्थान पर चंदन होला गांव यहां पर शामिल किए गए हैं। ये 30 गांव के यदि आप निवासी हैं, यदि 30 गांव के लाल डोरे के भीतर आपकी खुद की पुश्तैनी जमीन है, घर है या कोई भी प्रकार की जमीन है जो कि लाल डोरे में आते हैं, जिसका पूर्ण रूप से मालिकाना हक वर्तमान में आपके पास नहीं है, खाली कब्जे का हक आपके पास है, तो दिल्ली सरकार इन गाँव को बड़ा मालिकाना हक देने की तैयारी कर चुकी है। और आप भी ध्यान रखिएगा, इन 30 गाँव में काफ़ी जल्द दिल्ली सरकार मालिकाना हक देने वाली है। अब बात करते हैं क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पर मालिकाना हक देने की रहने वाली है और उन प्रक्रियाओं से क्या क्या फायदा दिल्ली के इन नागरिकों को होने वाला है। दिल्ली के नागरिकों के लिए सबसे पहले दिल्ली सरकार एक सटीक ड्रोन सर्वे करवाने का काम करेगी, जिसके माध्यम से घरों की या वर्तमान में बनी हुई सीमाओं की एक अच्छी मैपिंग की जाएगी। ये मैपिंग वर्तमान की हाई रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से लैस होगी। इस टेक्नोलॉजी में हर घर का सटीक विवरण और नक्शा दिल्ली सरकार के पास उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद संपत्ति और सटीक नक्शे की जानकारी दिल्ली सरकार जुटाएगी और उन जानकारियों का एक पूर्ण रूप से डाटाबेस तैयार करने का कार्य किया जाएगा, जिससे उनकी सीमाएं स्पष्ट होंगी और जो वर्तमान की सीमाएं हैं उनको स्पष्ट करके यहां पर संपत्ति और सटीक नक्शे के अधिकार पत्र लोगों को जारी करने का काम किया जाएगा। ये चीजें डिक्लेयर होने के बाद यहां पर लोगों के मध्य में जो जमीन विवाद, दीवार, सीमा विवाद को लेकर कानूनी विवाद है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जो किसान होंगे या जो भूमालिक होंगे उन्हें आसानी से बैंकों के माध्यम से लोन मिलने की सुविधा भी मिल पाएगी। वर्तमान में जो लाल डोरे के अंदरूनी घर हैं उनकी ज़मीन का जो रेट होता है वो अन्य रेजिडेंस इलाकों के मुकाबले थोड़ा बहुत कंपेयर में कम हो जाता है, तो उस रेट में भी आपको उछाल देखने को मिलने वाला है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि लाल डोरा क्या होता है। लाल डोरा एक विशेष पहचान होती है। लाल डोरा की यदि हम शॉर्ट या कम शब्दों में बात करें तो लाल डोरा वह आबादी क्षेत्र होता है जिसे 1908 के समय में अंग्रेजों ने लाल रेखा से कृषि भूमि से अलग करके
बनाने का काम किया था। यानी कि अंग्रेजों ने किसी ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर लोग रह रहे हैं वहां पर पेन या लाल इंक के माध्यम से एक विशेष लाल डोरे को अंकित करने का काम किया था। उस लाल डोरे का मतलब यह है कि यह आबादी क्षेत्र है, इसके अलावा बचा हुआ कृषि क्षेत्र वहां पर है। यानी कि कृषि क्षेत्र से आबादी क्षेत्र को अलग करने की प्रक्रिया के माध्यम से जो सीमाई क्षेत्र को चिन्हित किया गया वो क्षेत्र ही लाल डोरा कहलाता है। इन जमीनों की आधिकारिक रजिस्ट्री नहीं होती और स्पष्ट मालिकाना हक के दस्तावेज वर्तमान में उपलब्ध नहीं होते। तो ग्रामीण इलाकों में लाल डोरे में जमीन खरीदना तो सेफ रहता है, लेकिन लाल डोरे के अंदर रजिस्ट्री का प्रमाण या जमीन का पूर्ण रूप से प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। तो दिल्ली सरकार उन्हीं प्रमाणों को पूर्ण रूप से देने का काम भी करने वाली है। इस प्रकार दिल्ली सरकार की मेगा परियोजना 30 गांवों को बड़ा फायदा देने का कार्य करने वाली है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी दिल्ली के इन 30 गांव से हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने गांव का नाम लिखने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।